हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5, आई एम अप, आई एम डाउन, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। उनको देखो, नोट्स बनाओ, सीखो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैंने सभी लेक्चर्स में बेसिक से लेकर एडवांस तक एक एक चीज पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि सर्कल। ठीक है, अब ये बोल रहा है राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस सर्कल की बात कर रहे। अब बोलोगे सर ये जो चैप्टर सर्कल है ये कहां पर यूज है? भाई अपने पंखे को देखो, गोल गोल घूमता है, पहिया गोल गोल घूमता है, चक्का गोल गोल घूमता है। हमारे आसपास सब कुछ गोल गोल है, हमारी आंखें गोल गोल है ना? तो इसका मतलब हमारे आसपास मैक्सिमम चीज गोल है, सर्कुलर है। तो सर्कल के बारे में पढ़ना तो बनता है ना? चलो पढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सर्कल के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा कि सर्कल में क्या क्या होता है और हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बीच में क्या होता है, ये बीच में जो होगा उसे बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, अब इस बीच में से मैंने इसको मिला दिया इस पॉइंट तक। एक तो बिल्कुल बीच में पॉइंट है तो बोलेंगे सेंटर। एक पॉइंट क्या है? सर्कल के ऊपर है, एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर। ठीक है, अब जब सेंटर को सर्कल वाले पॉइंट से मिलाएंगे तो इसको बोलेंगे रेडियस। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, सी का मतलब हो गया सेंटर और आर का मतलब हो गया रेडियस। या आप सबको पता है, मुझे पता है, आप सबके सब बहुत इंटेलिजेंट हो, रेडियस हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट ले लूं, अब इस पॉइंट से इसे मिला दूं, ये भी रेडियस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इससे इसको मिला दूं तो ये भी रेडियस होगा। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसके अंदर हम इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हो। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे रेडियस बना सकते हैं। ये तो हो गया रेडियस की कहानी। लेकिन अगर मैं इसको यहां मिलाया और फिर इसको मैंने यहां मिलाया, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मतलब रेडियस भी 2 टाइम्स रेडियस आ गया। मतलब जो रेडियस है वो डबल हो गया। इसी को हम बोलते हैं डाईमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया कि हम रेडियस को डबल करेंगे, रेडियस 1 रेडियस 2, जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? डायमीटर। इज दिस क्लियर? ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है, इतना आप लोग आराम से नोट कर लो। सेंटर समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गया, डायमीटर भी आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी समझ लेते हैं, जैसे कि एरिया का फॉर्मूला। मैं बेसिक चीजें आपको रिवीजन करवा रहा हूं। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने जो भी आपको बताया है ये सब चीज आपको पता होगा, और नहीं पता है तो लिख लो, नोट्स बना लो। इतना अगर हमें पता है तो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी बेसिक। और सर्कल चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ ही सर्कल है ना? चलो नोट कर लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट 1 से। कॉन्सेप्ट 1 में क्या है? सर्कल, सेंटर, रेडियस के बारे में पता करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। डेफिनेशन: अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट मैंने बनाया यहां पे, इस फिक्स्ड पॉइंट से मैंने यहां बनाया 1 यूनिट, फिर बनाया 1, फिर बनाया 1, फिर बनाया 1। जब मैं इनको मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? मेरा सर्कल बनेगा। इज दिस क्लियर? अच्छे समझते हैं। ऐसे क्या बोला? डेफिनेशन को पढ़ो। ऑल पॉइंट्स मतलब एक पॉइंट यहां है, 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 एक पॉइंट यहां है। ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स को जब फिक्स्ड पॉइंट से, किससे? फिक्स्ड पॉइंट से मिला देंगे। फिक्स्ड पॉइंट हमारा सेंटर होगा। जब सभी पॉइंट्स को फिक्स्ड पॉइंट से मिला देंगे
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। यही है डेफिनेशन। इनको आप लिखो, ये डायग्राम को बनाओ, तो आप सर्कल के डेफिनेशन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाओ सब लोग। क्या है फिक्स्ड पॉइंट? क्या है फिक्स्ड पॉइंट? हमारा सेंटर है, हम पहले ही समझ चुके हैं। फिक्स्ड पॉइंट हमारा सेंटर है। इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, रेडियस। कोई आपको बोले कि एक सर्कल है, बीच में जो बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट है, उसे क्या बोलेंगे, तो बोलना सेंटर है। और सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाओगे ना, तो आपका रेडियस बनेगा। फिक्स्ड डिस्टेंस, रेडियस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वही बात है, रेडियस वाला। ये जो पॉइंट है रेडियस वाला ही है। ऑल रेडी ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। हाँ ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है तो रेडियस भी इक्वल होगा। जैसे कि ये रहा, ये सबके सब रेडियस है, तो जितने भी रेडियस होगा वो आपस में इक्वल ही होगा। सर्कल के अंदर कितने भी रेडियस क्यों ना हो, वो आपस में इक्वल ही होगा, याद रखना। चलो और समझते हैं क्या है। ये रहा कुछ पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्या है, डिफाइन अ सर्कल। ठीक है, सर्कल का तो हमने पीछे डिफाइन किया था। जो डेफिनेशन मैंने पीछे लिखा था वही डेफिनेशन आप यहां लिख देना, काम बन जाएगा। व्हाट इज मीन्ट बाय इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो सेंटर का मतलब क्या बताया, फिक्स्ड पॉइंट। और रेडियस का मतलब क्या बताया, इक्वल डिस्टेंस, है ना। जो हमने पीछे नोट्स में पढ़ा है, आप वहां पे सेम चीज लिख देना, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, वेरी गुड। अब आ जाओ, क्या है, कॉन्सेप्ट 2 है, कॉर्ड एंड डायमीटर। ओहो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉर्ड और डायमीटर की क्या कहानी है, देखना। ठीक है, ध्यान देना। देखो, ये सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया, इसी को हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं लार्जेस्ट कोड, याद रखना, लार्जेस्ट कोड। कोई आपको बोलेगा कि यार डायमीटर का एक और नाम बताओ, तो बोलना कि सर जो डायमीटर है वो लार्जेस्ट कोड है। क्योंकि हम कितने भी इसमें कोड बनाए, सबसे बड़ा कोड डायमीटर ही होगा। जैसे कि मान लो कोड मैंने यू बना दिया। कोड का मतलब ये होता है कि सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसको मैंने मिला दिया, ये अपना क्या है, कोड है। चाहे आप लोग यहां वाले पॉइंट को यहां वाले पॉइंट से मिलाओ, ये भी क्या है, कोड है। तो एक सर्कल के अंदर हम बहुत सारे कोड बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कोड होगा वो डायमीटर ही होगा, ये दिमाग में डाल लेना। डायमीटर भी एक कोड होता है, लेकिन लार्जेस्ट कोड, सबसे बड़ा कोड। इज दिस क्लियर? डायग्राम बनाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं इसको। डेफिनेशन, कोड बोलता है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। मतलब सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को जो हम मिलाते हैं लाइन से, वही हमारा कोड होता है। डायमीटर, अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर एक ऐसा कोड होता है जो आप सेंटर से ही पास होता है। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? चलो एक बार आप लोग ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया? चलो आ जाओ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, वही है, लार्जेस्ट बोलो लॉन्गेस्ट बोलो, बात एक ही है। एवरी डायमीटर इज अ कोड, बिल्कुल सही बात है, जो डायमीटर होगा कोड तो होगा। अब लॉन्गेस्ट है तो कोड तो है ना भाई। एवरी कोड इज नॉट अ डायमीटर, हाँ सही बात है। डायमीटर कोड है, लेकिन सभी के सभी कोड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते हैं। डायमीटर का मतलब डबल ऑफ रेडियस, ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। डायमीटर का मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस। रेडियस को डबल कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं इसके पीवाई को समझते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाई इज द डायमीटर कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कोड क्यों है? क्योंकि भाई वो सेंटर से पास होता है ना। क्योंकि भाई वो ये सेंटर से पास हो रहा है, और जो भी कोड सेंटर से पास होगा वो डायमीटर भी बन जाएगा, लॉन्गेस्ट कोड भी बन जाएगा। तो इसका रीजन क्या बोलोगे, कि जो ये डायमीटर होता है सर्कल के सेंटर से पास होता है, इसीलिए वो लॉन्गेस्ट कोड है। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया बेटा? चलो नोट कर लो। अब आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट 3 पर, आर्क सरकमफेरेंस।
आर्क क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, इसको भी हम प्यार से समझते हैं, इस पेज पे समझते हैं। आर्क क्या होता है और सर्कमफेरेंस क्या होता है। देखो सर्कमफेरेंस का मतलब ये लाइन होता है, ये लाइन दिख रहा है, लाइन अंदर ये वाला पार्ट नहीं बोल रहा मैं, ये नहीं, ओनली लाइन की बात कर रहा हूं, आउटर लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, याद रखना, लाइन को बोलते हैं सर्कमफेरेंस, बीच वाले पार्ट को सर्कमफेरेंस नहीं बोलते हैं। अगर इन सर्कम जो लाइन है सर्कमफेरेंस है, यहां से और यहां से कट करके मैं बाहर निकाल दूं तो ये जो हिस्सा आएगा इसे ही बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसको, आर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस का छोटा सा पार्ट ही हमारा आर्क होता है, सर्कमफेरेंस का छोटा सा पार्ट हमारा आर्क होता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, वो ये रहा, समझे। अब देखते हैं डेफिनेशन। आर्क जो होता है पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, वही बात है ना, पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, मतलब सर्कमफेरेंस का छोटा सा पार्ट आर्क होता है। ठीक है, चलो। सर्कमफेरेंस का मतलब द कंप्लीट बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो बाउंड्री होता है सर्कमफेरेंस होता है। और सर्कमफेरेंस का हमने फॉर्मूला देखा था 2 पाई आर। इज दिस क्लियर? चलो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया बेटा, वेरी गुड। चलो और देखते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ आर्क है हमारा माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क। अब इसका मतलब भी थोड़ा सा यहीं पे समझ लेते हैं, क्या क्या मतलब होता है। बहुत आसान मतलब है। देखो माइनर आर्क का मतलब हो गया कि इस वाले पॉइंट से लेकर यहां तक का ये जो लाइन आया इसे बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क, माइनर। ठीक है। मेजर आर्क का मतलब यहां से लेकर बचा हुआ पार्ट, ये बचा हुआ पार्ट, ये वाला हिस्सा हो गया मेजर। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। ठीक है। और देखो अब क्या बोला, सेमी सर्कुलर आर्क, इसका मतलब जो सेंटर है, सेंटर से ऐसे मैं जब बनाऊंगा तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का मतलब ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा होगा सेमी सर्कुलर आर्क। इज दिस क्लियर? बहुत सिंपल है, नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया? वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट क्या करो, मैथमेटिक्स में नोट्स बनाना चाहिए। जो बच्चा मैथ में नोट्स नहीं बनाता ना उसको मैथ नहीं आएगा भाई, मैथ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्क एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये अभी अभी हम जो पीछे लिखा था ना हमने डेफिनेशन, वो लिख देना। आर्क का डेफिनेशन एंड सर्कमफेरेंस का डेफिनेशन जो पीछे लिखा हुआ था वो आप यहाँ लिख देना, बिल्कुल सही जाएगा। समझ तो आप लोग गए हो, बहुत समझदार हो। अगर अभी तक का आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन रहता है नेक्स्ट लेक्चर लेकर आने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट 4, सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, ये एरिया होता है, एरिया वाला पार्ट समझते हैं। रीजन इंक्लोज्ड बाय टू रेडियस, जब दो रेडियस से कोई एरिया निकल के आता है, वो देखा ना केक, केक जैसे केक, हम जब केक खाते हैं बेटा, जब हम लोग केक खाते हैं केक, ये केक है हमारा, यहां से एक ले लिया रेडियस, ले लिया, ये वाला हिस्सा हमने काट के निकाल दिया, ये वाला हिस्सा हमने काट के निकाल दिया ऐसे, आओ, है ना। तो हमने जो केक का एक पार्ट काट के निकाला है ना, वही हमारा सेक्टर होता है। क्या होता है? सेक्टर, सेक्टर। ठीक है, लिखा है ना, इंक्लोज बाय रेडियस, रेडियस 1 रेडियस 2, ये वाला हिस्सा हमारा हो गया सेक्टर। याद रखना सेक्टर का मतलब एरिया, कुछ एरिया, सर्कल का एरिया। ठीक है। सेगमेंट क्या होता है? रीजन इंक्लोज बाय एन कोड। अभी अभी कोड का हमने पढ़ा था, देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट को मिलाया तो ये वाला जो एरिया आया इसे ही बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो सेक्टर वाला एरिया ट्रायंगल शेप में होगा, ट्रायंगल शेप में, ट्रायंगल सेक्टर। और सेगमेंट वाला एरिया हमेशा ऐसा होगा, कटोरा। किसमें होगा? कटोरा में, कटोरा शेप का होगा। तो सेक्टर हमारा कैसा होगा? सेक्टर होगा हमारा ट्रायंगुलर शेप में, सेगमेंट होगा कटोरा शेप में, कटोरा। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलो आप लोग इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये रहा, चलो एक अच्छा डायग्राम भी मिल गया अपने को। टाइप्स,
माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो ये वाला हो गया हमारा माइनर सेक्टर, है ना, ट्रायंगुलर शेप में। और ये हिस्सा हो गया अपना मेजर सेक्टर, याद रखना। ये डायग्राम बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई डायग्राम। ठीक है, ठीक है। अभी माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। देखो छोटा वाला हिस्सा आ गया ना, कटोरा, छोटा कटोरा माइनर सेगमेंट है। ओ तेरी, बड़ा सा कटोरा, ये क्या है, मेजर सेगमेंट। कितना आसान है। इस दिस क्लियर, समझ में आ गया बेटा पूरा सब कुछ। ये पूरा वीडियो को पॉज करके ये पूरा अच्छे से नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्टर एंड द सेगमेंट। देखो सेक्टर जो होता है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप में होता है, मतलब रेडियस के बीच में आता है, तो ये तो रेडियस पर डिपेंड है। सेगमेंट किस पे डिपेंड है, कोड, कोड पर। जो अभी हमने पीछे डेफिनेशन लिखा था ना, वो डेफिनेशन आप लोग यहां लिख देना, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, कॉन्सेप्ट 5। कॉन्सेप्ट 5 है इक्वल एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओहो, ओहो, इस टॉपिक का मतलब ना आप इसके ना नाम से पहचान सकते हो। कैसे, देखना, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, को का मतलब होता है कॉमन, याद रखना। कॉमन, को का मतलब होता है कॉमन, याद रखना बेटा। ठीक है, ये को का मतलब कॉमन। ठीक है, मतलब कॉमन सेंटर। क्या बोला, कॉमन सेंटर। दो ऐसे सर्कल, यहां समझते हैं, दो ऐसे सर्कल, दो ऐसे सर्कल, ठीक है, जिनका सेंटर कॉमन होगा यहां पे। इसका रेडियस ये गया, इसका रेडियस ये गया, रेडियस छोटा वाला और रेडियस बड़ा वाला, समझे। मतलब कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब दो सर्कल, टू सर्कल विद कॉमन सेंटर। दिस इज द कॉमन सेंटर, कॉमन, कोसेंट्रिक, कॉमन, कोसेंट्रिक कॉमन सेंटर, 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 कोसेंट्रिक कॉमन सेंटर। कितना आसान है। इज दिस क्लियर, हाँ मजा आ गया। तो ये रहा हमारा कोसेंट्रिक सर्कल का पूरी कहानी। इसमें देखो सर्कल 1 और सर्कल 2 कभी आपस में कट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, याद रखना, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इन दोनों का रेडियस भी अलग अलग होगा, याद रखना। कोसेंट्रिक सर्कल आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनका रेडियस भी अलग अलग होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इक्वल सर्कल, सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस। देखो सर्कल इक्वल है तो रेडियस इक्वल होगा, रेडियस इक्वल है सर्कल इक्वल होगा, सर्कल इक्वल है रेडियस इक्वल होगा, रेडियस इक्वल है सर्कल इक्वल होगा। बहुत सिंपल। और देखो कोसेंट्रिक, कॉमन सेंटर, ठीक है, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। सबको पता है कि सेंटर सेम होगा, एक एक सर्कल बाहर होगा, एक सर्कल अंदर होगा, सेंटर कॉमन होगा, एक का रेडियस इतना छोटा होगा, एक का रेडियस इतना बड़ा होगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया है ना। लिख लो इनको आप लोग, मतलब मैं पीछे हटता हूं, लिख लो। ठीक है, लिख लिया, वेरी गुड। और क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोसेंट्रिक सर्कल नेवर इंटरसेक्ट। बिल्कुल सही बात भाई, सेंटर अगर कॉमन है तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, चलो एक पीवाई को देखते हैं। डिफाइन कोसेंट्रिक मतलब टू सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर। इतना सिंपल है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम इक्वल सर्कल्स। तो डिफरेंट कैसे होगा, कोसेंट्रिक में रेडियस 1 इक्वल टू रेडियस 2, रेडियस 1 नॉट इक्वल टू रेडियस 2 होगा, मतलब दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। इक्वल सर्कल में रेडियस 1 इक्वल टू रेडियस 2 होगा। ठीक है, और जो मैंने डेफिनेशन पीछे बताया था, आप सेम डेफिनेशन यहां लिख देना, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। इज दिस क्लियर बेटा, है ना। आगे हमारे पास और कुछ ये रहे कॉन्सेप्ट 6। चलो पहले आप लोग नोट करो, फिर कॉन्सेप्ट 6 पे आते हैं। नोट कर लिया बेटा, चलो कॉन्सेप्ट 6, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। देख लो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है।
ऑल रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, मतलब एक कंबाइन कॉन्सेप्ट 6 में हम कंबाइन चीजों को रिवाइज करेंगे, ठीक है। ऑल रेडी ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, बिल्कुल सही पता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, यही पता है। एवरी डायमीटर इज अ कोड, ये भी हाँ बिल्कुल सही बात है। एवरी कोड इज नॉट डायमीटर, बिल्कुल सही बात है। अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल सेमी सर्कल, बिल्कुल सही सही बात है। तो पूरे कॉन्सेप्ट 1 से लेकर कॉन्सेप्ट 5 तक के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपका छोटा सा रिवीजन हो जाए। इस दिस क्लियर? आप लोग ये भी नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? वेरी गुड। जब भी आप नोट कर लो ना, कमेंट बॉक्स में लिखा करो यस सर मैंने नोट कर लिया, यस सर सब कुछ समझ में आ रहा है सर, सर नेक्स्ट लेक्चर लेके आओ सर, सर हमें आपका समझ में आता है सर। जितने ज्यादा आप कमेंट करते हो ना, मुझे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और फिर नेक्स्ट लेक्चर लाने के लिए मजा आता है, समझे? बोलते ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन मुझे खून नहीं चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट दो, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर दूंगा। ओहो चलो ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ये रहा कुछ क्वेश्चन है। स्टेट एनी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल, तो मैंने 4 प्रॉपर्टीज लिख दिया है। वैसे पीछे हमने 6 प्रॉपर्टी देखा है, उसमें से 4 जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ बता दिया है, आप लोग इसको नोट कर लो। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 बेसिक से एडवांस तक अच्छे से रिवीजन कर लिया है। क्लियर हो गया? आप लोग इसको नोट्स बना के एक बार अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, तो मैथ पढ़ने में आपको मजा आएगा। और मैं धीरे धीरे सारे के सारे चैप्टर्स के बेसिक्स एडवांस सब कुछ करवाने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि अभी तो ये बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। फ्यूचर में एवरी ईयर रिपीटेड वाले क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन, है ना, बुक्स के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। मैं वो सब कुछ बता दूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। बस यही है कि कमेंट करो, मुझे मोटिवेट करो, है ना, मेरा साथ दो, इतनी चाहिए बस, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो लेक्चर नहीं देखा जाकर देखना, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग से खूब पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।